सवाल 1। बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में निम्नलिखित में से किसने कांस्य पदक जीता है? ए. बजरंग पुनिया, बी. दीपक पुनिया, सी. अमित पंघाली, डी. सत्यव्रत कादियान। सही जवाब है ए. बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। सवाल 2। विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 का विषय क्या है? ए. मुझे याद रखें, बी. मनोभ्रंश, क्या हम जोखिम को कम कर सकते हैं, सी. चलो डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं, डी. डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। सही जवाब है डी. डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने। विश्व अल्जाइमर माह के लिए इस वर्ष की थीम डिमेंशिया को जानो, अल्जाइमर को जानो है। सवाल 3। फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? ए. नीता अंबानी, बी. रोशनी नादरी, सी. स्वाति पीरामली, डी. दिव्या गुप्ता। सही जवाब है सी. स्वाति पीरामली। प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल समूह की उपाध्यक्ष स्वाति पीरामल को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। सवाल 4। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? ए. 5वां, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। सही जवाब है डी. चौथा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। एक चैनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट 2022 ने लगातार दूसरे वर्ष जारी किया है। सवाल 5। केंद्रीय मंत्री ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के लिए अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ए. जितेंद्र सिंह, बी. नितिन जयराम गडकरी, सी. नरेंद्र सिंह तोमर, डी. सुब्रमण्यम जयशंकर। सही जवाब है ए. जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका में एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सवाल 6। किस राज्य सरकार ने बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के नाम पर नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम रखने का फैसला किया है? ए. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. तेलंगाना, डी. आंध्र प्रदेश। सही जवाब है सी. तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। सवाल 7। डूरंड कप के 131वें संस्करण के फाइनल में किस टीम ने मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराया? ए. बेंगलुरु FC, बी. केरल ब्लास्टर्स, सी. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, डी. पूर्वी बंगाल। सही जवाब है ए. बेंगलुरु FC। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली बेंगलुरु FC ने कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में डूरंड कप के 131वें संस्करण के फाइनल में मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराया। सवाल 8। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज को सक्षम करने के लिए व्हाट्सएप के साथ भागीदारी की है? ए. ICICI बैंक, बी. SBI, सी. IDFC फर्स्ट बैंक, डी. बैंक ऑफ बड़ौदा। सही जवाब है सी. IDFC फर्स्ट बैंक। इस साझेदारी का मतलब है कि IDFC फर्स्ट के ग्राहक IDFC फर्स्ट के व्हाट्सएप चैटबॉट के भीतर ही अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकेंगे और चैट थ्रेड के भीतर से लेनदेन पूरा कर सकेंगे। सवाल 9। निम्नलिखित में से किसने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया है? ए. अनुराग ठाकुर, बी. पीयूष गोयल, सी. जितेंद्र सिंह, डी. मनसुख मंडाविया।
सही जवाब है बी मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक देशव्यापी मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। सवाल 10। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने सितंबर 2022 में कोलंबो में सैफ U17 चैंपियनशिप खिताब जीता? ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी इंडोनेशिया। सही जवाब है बी भारत। फुटबॉल में भारत ने कोलंबो में फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता। भारत के कप्तान वनलालपेका गोइटे को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया, जबकि गोलकीपर साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। सवाल 11। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय क्या है? ए पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, बी हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, सी 32 साल और उपचार, डी कूल रखे और आगे बढ़े। सही जवाब है ए पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित विषय पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है। सवाल 12। निम्नलिखित में से किस बैंक और स्क्वायर यार्ड, एक एकीकृत रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म, ने सहरांडेड होम बायर इकोसिस्टम ओपन डोर्स के लॉन्च की घोषणा की है? ए ICICI बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी इंडसइंड बैंक, डी HDFC बैंक। सही जवाब है बी एक्सिस बैंक। निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक और स्क्वायर यार्ड्स, एक एकीकृत रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म, ने एक सह ब्रांडेड घर खरीदार पारिस्थितिकी तंत्र ओपन डोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। सवाल 13। हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ए रॉबिन उथप्पा, बी दिनेश कार्तिक, सी RP सिंह, डी VRV सिंह। सही जवाब है ए रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पिछले सीजन के IPL में उथप्पा ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 12 मैच खेले और 230 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 88 रहा। सवाल 14। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर कर दिया गया है? ए अटल बिहारी वाजपेयी सैन्य गैरिसन, बी अब्दुल कलाम सैन्य गैरिसन, सी जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन, डी कप्तान सौरभ कालिया सैन्य गैरिसन। सही जवाब है सी जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सम्मान में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। सवाल 15। मीना क्षेत्र में एक निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बुर्जील होल्डिंग्स ने बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए आमिर खान, बी शाहरुख खान, सी रणबीर कपूर, डी अक्षय कुमार। सही जवाब है बी शाहरुख खान। मीना क्षेत्र में एक निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बुर्जील होल्डिंग्स ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सवाल 16। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? ए त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी सिक्किम। सही जवाब है डी सिक्किम। सिक्किम दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। राज्य 3 पूर्वोत्तर टीमों मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का रंगपो के पास खनन क्रिकेट मैदान में स्वागत करेगा। सवाल 17। भारतीय सेना के खरगा कोर और भारतीय वायु सेना ने में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक आयोजित किया है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड,
डी हरियाणा। सही जवाब है ए पंजाब। भारतीय सेना की खरगा कोर और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में जमीनी बलों को अभ्यास करने, दुश्मन की रक्षा और गहरी पैठ को खत्म करने का अभ्यास करने के लिए हवाई शाखा के रूप में हमले के हेलीकॉप्टरों की तैनाती शामिल थी। सवाल 18, निम्नलिखित में से किस देश ने खुद को एक निवारक परमाणु हमले करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया? ए रूस, बी उत्तर कोरिया, सी जापान, डी ईरान। सही जवाब है बी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने एक कानून पारित किया है जो खुद को एक निवारक परमाणु हमले करने की इजाजत देता है। एक परमाणु हथियार राज्य के रूप में राष्ट्र की स्थिति नए कानून के साथ अपरिवर्तनीय हो गई है। सवाल 19, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? ए अजीम प्रेमजी, बी राधा कृष्ण दमानी, सी मुकेश अंबानी, डी गौतम अदानी। सही जवाब है डी गौतम अदानी। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। वह 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर 10.29 ट्रिलियन रुपए की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। सवाल 20, किस लघु वित्त बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया है? ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, बी ईएसएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड, सी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, डी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। सही जवाब है बी ईएसएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड। एसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया है। इंद्रधनुष बचत खाता योजना उच्च ब्याज दर और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं के साथ आती है।